एवरीवन, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन में हम लोग देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 15 से लेके 23 तक। यहाँ पे मेरे प्रियो एक मसीह जन के बारे में लिखा गया है। एक मसीह जन की जो पहचान होनी चाहिए उसके बारे में लिखा गया है। यहाँ पे हेडिंग में लिखा है, जैसा पेड़ वैसा फल, जैसा पेड़ वैसा फल। सो इसी प्रकार हमारे जीवन में भी फल आना आवश्यक है, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता के अंदर जो फल है वो हमारे अंदर भी आना जरूरी है। आमीन। और लिखा है यहाँ पे, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। हाँ जी, जो भेड़ के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंत में वे फाड़ने वाले भेड़िया हैं। हाँ जी, झूठे भविष्यवक्ताओं से क्या करो? सावधान रहो। वो भेड़ों के समान तुम्हारे पास आते हैं लेकिन अंत में तुम्हें फाड़ जाते हैं। इसका मतलब वो तुम्हारे पास जब आते हैं बड़ी मीठी मीठी बातें करके आएंगे, बड़े चापलूसी बातें करके आएंगे, तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे लिए ये कर देंगे वो कर देंगे और तब तुम्हें फाड़ डालेंगे। फाड़ डालने का मतलब तुम्हें ना इधर कर रखेंगे ना उधर कर रखेंगे और तुम भी उन्हीं के जैसे निकम्मे हो जाएंगे। इसलिए जैसा गुरु वैसा चेला, और नरक में होगा मेरे प्रियो ठेलम ठेला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ध्यान रखें, जैसा पेड़ वैसा फल। इसलिए ध्यान रखें, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहने की जरूरत है। जो बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता होते हैं, बड़ी मीठी बातें करते हैं। बहुत सारे मसीह विश्वासी भाई बहन मीठी बातें करते, वह कहते हम तो मसीह के जन हैं, हम तो आत्मा में चलते, हम तो प्रार्थना करते, हम तो संगति करते हैं। बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, लुभने लुभने वाली बातें करेंगे, अंत में तुम्हें फाड़ डालेंगे। लिखा है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हाँ जी, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कंटरे से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। साफ लिखा है, एक अच्छा पेड़ अच्छे फल लाता है, एक बुरा पेड़ बुरा फल लाता है। एक बुरा पेड़ अच्छे फल नहीं ला सकता, एक अच्छा पेड़ बुरे फल नहीं ला सकता। इसी प्रकार अगर आप कहते हैं मेरा स्वर्गीय पिता अच्छा है, तो स्वर्गीय पिता के गुणों को भी और स्वर्गीय पिता के फलों को भी तो अपने अंदर प्रकट करके दिखाओ जी। हालेलुया। पेड़ फलों से पहचाना जाता। आज मसीह लोग 100% क्यों बदनाम किए जाते हैं? क्यों मसीह लोगों की निंदा और बुराई की जाती? क्योंकि मसीह लोगों का जो कहते हैं मैं एक विश्वासी हूँ, मैं तो परिपक्वता विश्वासी हूँ, मैं तो एक बहुत अच्छा विश्वासी हूँ, मैं तो एक बहुत अच्छा पास्टर हूँ, मैं तो एक बहुत बड़ा प्रोफिट हूँ, मैं तो बड़ा भविष्यवक्ता हूँ, लेकिन जीवन में फल नहीं है। अगर फल नहीं है तो मेरे प्रियो वो स्वर्ग का वारिस नहीं है। वो कितनी मीठी मीठी बातें क्यों ना करें, वचन के द्वारा ज्ञान की बातें क्यों ना करें, पर फल अवश्य है मेरे प्रियो। पेड़ है तो फल जरूरी है, और पेड़ की जो पहचान है वो फलों से हो जाती है। ये नहीं आज मसीहत क्यों बदनाम है? क्योंकि पिता तो इतना अच्छा है, वो भला है, वो भला करता है, लेकिन उसके जन आज भला करना नहीं चाहते। उसके पिर बेटा और बेटी आज भलाई में नहीं है, वो भी बुराई में जाके पड़े हुए, वो भी बुरा ही काम करते, वो भलाई के काम करते नहीं कुछ। उनका जीवन से कुछ भला दिखता ही नहीं, उनके जीवन से कुछ अच्छे फल दिखते नहीं है। समझ स्याह तो ये है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए लिखा है,
इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे, उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। और प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, ऐसे झूठे मसीह लोगों के लिए, झूठे भविष्यवक्ताओं के लिए और झूठे बड़े बड़े डिंगे मारने वाले लोगों को, लुभाने वाली बातें करने वालों को और मीठी मीठी बातें करने वालों को प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। जो मुझसे क्या करता है, हे प्रभु तो करता है, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। कितनी बड़ी बात लिखी है। परंतु वही जो मेरा स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलेगा, वही स्वर्ग में प्रवेश करेगा। प्रभु करने वाला, भविष्यवाणी करने वाला शायद नरक की आग में जाएगा, लेकिन जो पिता की इच्छा पे चलेगा वही स्वर्ग में प्रवेश करेगा। यानी जिसके जीवन में फल पाए जाएंगे वही स्वर्ग का वारिस होगा। जिस पेड़ में फल नहीं है वो काटा जाता है, वह आग में झोंका जाता है, उसकी राख बना दी जाती है। मेरे प्रियो, वो पेड़ किसी काम का नहीं होता। लेकिन जो उस पेड़ में फल होते हैं, उस पेड़ में भाई साहब पानी भी पड़ेगा, गोबर भी पड़ेगी, खाद भी पड़ेगी, निलाई गुड़ाई भी होगी, क्योंकि वो फल देता है। फिर उस पेड़ के लिए एक चौकीदार भी रखा जाता है, माली भी रखा जाता है। उसी प्रकार एक मसीह जीवन है। अगर आपके जीवन में फल है तो अवश्य आप भी स्वर्ग के वारिस हैं। पर केवल हे प्रभु करने वालों, ध्यान से सुनिएगा, हालेलुया। आगे लिखा है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। क्या कह रहे प्रभु यीशु मसीह? मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, जिन्होंने भविष्यवाणी की, जिन्होंने चंगाई सभा की, जिन्होंने बहुत कुछ किया, उनसे मैं खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। कितनी बड़ी बात यहां पे लिखा है, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे प्रियो, आज हम प्रभु करने वाले ना हों, लेकिन स्वर्ग की पिता की इच्छा पे चलने वाले व्यक्ति हों। मैंने कहा मस्जिद आज बदनाम क्यों है? क्योंकि मस्जिद केवल बाहरी से हो रही है, अंदर से आत्मिक रीति से मस्जिद नहीं। अगर अंदर आत्मिक रीति से मस्जिद है तो उसका फल भी जरूर है। हालेलुया। क्या आज मेरे प्रियो हमारे जीवन में फल है? पेड़ फलों से पहचाना जाता है। हमारा स्वभाव कैसा है, हमारा उठना बैठना कैसा है, हमारा चलना कैसा, हमारा देखना कैसा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे ये तो परमेश्वर करता है, लेकिन काम इसके देखो। क्यों कहते हैं लोग? क्योंकि परमेश्वर प्रभु तो वो करता है, पर काम तो सारे अभी पाप के ही कर रहा, सारे अंधेरे के काम कर रहा। तो मेरे प्रियो, प्रभु करने वाला स्वर्ग का वारिस नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, हम प्रभु करने वाले ना हों, बल्कि हमारे जीवन में पिता के फल भी पाए जाएं। पिता का स्वभाव क्या था, आज हमारा स्वभाव क्या है? पिता का चाल चलन क्या था, आज हमारा चाल चलन क्या है? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट भाग है मेरे प्रियो। यही फल है। पिता एक प्रेमी है, वो अपने शत्रुओं को माफ करता है। क्या हम आज अपने शत्रुओं को माफ कर रहे हैं? ये भी फल है। हालेलुया। सो उन फलों को हम अपने जीवन में आने दें ताकि हम आशीषित हों
और स्वर्ग के वारिस हों, हे प्रभु करने वाले ना हों। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपका बेटा और बेटियों के लिए प्रभु जी, हमारी ये प्रार्थना है मेरे स्वामी, खासकर प्रभु तेरा बेटा और बेटों को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते मेरे प्रभु। हमारी ये प्रार्थना है मेरे राजा, ओ मेरे प्रभु हालेलुया, हम केवल प्रभु करने वाले ना, बल्कि प्रभु आपके राज्य में हालेलुया वारिस होने वाले, यानी प्रभु हम उन फलों से पहचाने जाएंगे प्रभु, जो पेड़ फलों से पहचाना जाता। हाँ पिता, हम तुझ में पाए जाएं और तेरे वो फल हमारे अंदर हो, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, बड़ाई, नम्रता, संयम, विश्वास की ढाल हमारे जीवन में फल और वरदानों से हमें भर दे प्रभु, ताकि लोग हमें पहचाने मेरे प्रभु कि हम एक सच्चा मसीह हैं, हम एक सच्चा विश्वासी हैं। हाँ प्रभु, हम आपकी छाप छोड़ने पाए, जहाँ कहीं जाए प्रभु एक छाप छोड़ने पाए आपकी प्रभु। हाँ पिता, हम हमारे ऊपर कृपा करें, हमारे ऊपर दया करें मेरे प्रभु, हम लोगों आशीष करें मेरे प्रभु, ऐसा अनुग्रह हम आपसे चाहते हैं। ये